सो लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 15.2 ऑप्शनल वाली। कहने के लिए ऑप्शनल है बट प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आंसर नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो कस्टमर हैं श्याम और एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में। Each is equally likely to visit the shop on any day as on the another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive day, different days? पहले तो टोटल देखते हैं। एक बंदा है श्याम, एक बंदा है एक। ये ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में कभी भी जा सकते हैं। तो लेट्स से ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये भी कभी भी जा सकती है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब मान लेते हैं शाम ट्यूसडे गया, हो सकता है एकता भी ट्यूसडे चली गई, हो सकता है ये ट्यूसडे गया ये वेंसडे गई हो, ये ट्यूसडे और ये थर्सडे गया। इस तरीके से टोटल आउटकम्स ट्यूसडे, अगर शाम ट्यूसडे गया तो एकता 5 डिफरेंट वेज में जा सकती है। ऐसे ही अगर वो वेंसडे गया तो डिफरेंटली एकता 5 डिफरेंट वेज में जा सकती है। तो ट्यूसडे के 5 केसेस, वेंसडे के 5 केसेस, थर्सडे के 5 केसेस। लाइकवाइज टोटल आउटकम्स इन लोगों के विजिटिंग अ शॉप ये बनेंगे 5 इंटू 5, 25 डिफरेंट वेज। 25 वेज समझ में आया किस तरीके से बने? अब बात आती है कि हमें निकालना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेम डे पर चले गए। दोनों सेम डे पर जाने का क्या मतलब हुआ? दोनों ही ट्यूसडे ट्यूसडे को चले गए, दोनों ही वेंसडे वेंसडे, दोनों ही थर्सडे थर्सडे, दोनों ही फ्राइडे फ्राइडे, दोनों ही सैटरडे सैटरडे। 1 2 3 4 5, टोटल 5 केसेस बन सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी आ गई 5 फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट मीन्स 1/5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक आगे एक पीछे। ये है श्याम, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये है एकता, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया अगर ये ट्यूसडे गया तो ये वेंसडे, अगर ये वेंसडे गया तो ये थर्सडे। इस तरीके से टोटल बने 4 केसेस। या ये भी हो सकता है कि ये ट्यूसडे गई हो और ये वेंसडे, ये भी तो केस पॉसिबल है। 1 2 3 4, टोटल हो गए 8 केसेस। सो प्रोबेबिलिटी आ गई 8 फेवरेबल केसेस और टोटल है 25 केसेस। थर्ड केस सबसे ज़्यादा सिंपल। थर्ड में बोला हमें प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ डिफरेंट डेज। डिफरेंट का मतलब सेम डेज छोड़ के बाकी सारा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, एक ही बात है ना। तो 1 माइनस ऊपर था 1/5, आंसर आ गया एलसीएम लेके 4/5। क्लियर?
आंसर नंबर 2। A dice is numbered in such a way that the faces shown are this is this. It is thrown 2 times and total score is in 2 throws is noted। ठीक है, इसका मतलब है कि एक नॉर्मल डाइस है बट डाइस पे 1 2 3 4 5 6 होने की जगह कुछ और लिखा हुआ है। 1 2 2 3 3 6 ये नंबर्स हैं। 1 2 2 3 3 6। मैंने इस तरीके से टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर बोला कि हमने डाइस को 2 बार थ्रो करा और उस पर आने वाले सम को नोट करा। तो सम की टेबल बनेगी जैसे हमने एक्सरसाइज में देखा था, 1 + 1 2 3 4 4 7 3 4 4 5 5 8 3 4 4 5 5 8 4 5 5 6 6 9 4 5 5 6 6 9 7 8 8 9 9 12। टेबल तो हो गई कंप्लीट। अब आगे देखते हैं बोला क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर। ठीक है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स देखते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर। टोटल आउटकम्स अगर आप लोग देखो तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 का बॉक्स है तो 6 इंटू 6 36। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या बोला है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल स्कोर इज इवन। प्रोबेबिलिटी इज इवन। इवन नंबर्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हैं 18 केसेस अपॉन में 36 मतलब 1/2। सेकंड हमसे बोला प्रोबेबिलिटी बताओ 6 नंबर आने की। सम इज 6 तो 6 देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ नहीं है, 4 टाइम्स टोटल। तो ये बन गया 4/36 मतलब 1/9। थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 6 कम से कम 6 मतलब 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 6 और 6 से ज़्यादा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लेता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल 15 केसेस। 15/36 3 से कट होगा तो 5/12। क्लियर। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 3। एक बैग है, बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स कितनी है नहीं बताया। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर रेड कलर की बॉल्स जो हैं वो तो 5 हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, पता नहीं कितनी हैं, x मान लेते हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, x + 5। आगे देखते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी
और ये गिवन है हमको ऑफ ब्लू बॉल is double the probability of रेड बॉल। तो बताओ ब्लू बॉल्स कितनी हैं? तो सीधी सीधी सी बात है, टोटल है x+5 और ब्लू बॉल्स हैं x, तो ये तो बना x अपॉन x+5 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेड बॉल्स हैं 5 और टोटल है x+5। इसको सॉल्व करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज ब्लू बॉल्स। तो डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 10। सो देयर आर 10 ब्लू बॉल्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या कर रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। आंसर नंबर 4। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है 12 बॉल्स, ठीक है, बॉक्स एंड बॉक्स के अंदर है 12 बॉल्स, जिसमें से x आर ब्लैक, ब्लैक कलर की x बॉल्स हैं और दूसरी कलर की कौन सी बॉल्स हैं पता नहीं, तो हम डाल देते हैं अदर्स। ये बन गई 12 में से ब्लैक बॉल्स हट गई x, तो 12 माइनस x। ओके, आगे देखो। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल? पहले तो प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक बॉल के आने की। ऑब्वियसली बॉल है x, टोटल है 12, x अपॉन 12। आगे क्या बोला? सेकंड कंडीशन, if 6 more black balls are added, तो अब दोबारा से बनाते हैं। बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स हो गई? 12 प्लस 6 और ऐड करी हैं, टोटल हो गई 18। ब्लैक कलर की कितनी बॉल्स हो गई? पहले थी x और अब 6 और डाल दी। और अगर अदर्स में देखा जाए तो अदर्स तो उतनी की उतनी ही रहेंगी। खैर कर सकते हैं, 18 माइनस x माइनस 6 सेम ही है 12 माइनस x, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या बोला, ये केस बनने के बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल नाउ, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की सेकंड वाले केस में इज डबल व्हाट इट वाज बिफोर, प्रोबेबिलिटी ब्लैक वाली बॉल की फर्स्ट केस में। उसमें हमको बोला कि अगर हम जब बॉल ऐड कर देते हैं तो आने वाली प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की डबल होगी पहले वाली प्रोबेबिलिटी के। तो x की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? अब बॉल्स हैं x प्लस 6, टोटल कितनी है? 18 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, पहले कितनी प्रोबेबिलिटी थी? x अपॉन 12। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सो 18 को उधर भेजते हैं, क्या मिलेगा? x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 अपॉन 12 इंटू x। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3x। इस x को उधर भेजते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 3।
सो एक्स का मतलब था ओरिजिनली जितनी ब्लैक बॉल्स थी, देयरफॉर ओरिजिनली देयर वर 3 black balls. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, ये भी इजी सा है। एक जार है, उसके अंदर है 24 मार्बल्स। एक जार के अंदर है 24 मार्बल्स। सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। ठीक है, ना तो हमें ग्रीन की क्वांटिटी बताई, ना हमको ब्लू की क्वांटिटी बताई। हमें ग्रीन की क्वांटिटी भी नहीं पता, हमें ब्लू की, इसको लिखेंगे हम 24 माइनस एक्स। इसको ग्रीन वाले को x ले लिया तो ब्लू वाले बन गए 24 माइनस एक्स। If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3। ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी बताइए हमको। प्रोबेबिलिटी इज 2/3। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बतानी है जार में कितनी है, तो ब्लू बॉल्स की क्वांटिटी हमको बतानी है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ये बना x अपॉन टोटल इज 24। प्रोबेबिलिटी हमें 2/3 गिवन है और यहाँ आया x अपॉन 24। क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। और ब्लू मार्बल्स कैसे निकलने थे, ब्लू मार्बल्स की क्वांटिटी थी 24 माइनस एक्स, मतलब कि 24 माइनस 16, मतलब कि 8 marbles। There are 8 blue marbles। Clear? ये तो थे बुक के ऑप्शनल क्वेश्चंस। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। What is the probability of having 53 Sundays in a leap year? एक लीप ईयर में 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सबसे पहली बात तो लीप ईयर है, मतलब 366 डेज है। 53 संडेज के बारे में बात करी है तो देखते हैं आंसर। सबसे पहली बात तो है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब 366 डेज। हमें संडेज कैलकुलेट करने हैं तो ऐसा करते हैं, डेज को वीक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना बनेगा 52 वीक्स एंड 2 डेज। निकाला कैसे हमने, 366 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ 52 आएगा और यहाँ आएगा 364 आएगा और 2 बच जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखना, कुछ ऐसी कैलकुलेशन हो रही होगी। 52 वीक्स एंड 2 डेज। 52 पूरे पूरे वीक्स बन गए, 7
डेज होते हैं क्योंकि वीक में, और 2 रिमाइंडर बच गया, दैट मीन्स 2 डेज। तो 52 वीक्स की वजह से तो 52 संडेज हो ही गए, एंड जो 2 डेज हमारे पास बचे वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेंसडे होगा, या वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। यही 7 केसेस पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक के बाद एक दिन आता है, तो जो रिमेनिंग 2 डेज बचे वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ केसेस होंगे। ना संडे एक तो इस वाले केस में है, एक इस वाले केस में है, सो देयर आर 2 cases out of 7, therefore probability of having 53 Sundays is equals to 2/7. Question clear? ठीक है, होमवर्क के अंदर प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस, बोथ एक्सरसाइज। कुछ डाउट होता है तो बताना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, बाय।